दोस्तों नमस्कार। देखिए, श्रीलंका आर्थिक संकट 67th बीपीएससी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये एक ज्वलंत मुद्दा है। हाल ही में ये घटना हुई है और हाई चांस है कि इस बार 67th बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो आज हम श्रीलंका संकट के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मॉडल आंसर तैयार किया हूँ। तकरीबन 2-2.5 घंटे मैं इस पर दिया हूँ और इसको तैयार किया हूँ। इस क्वेश्चन को हम एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे कैसे ये घटनाएं हुई, क्या माहौल बना। देखिए, इस वीडियो के लास्ट तक आते आते निश्चित रूप से काफ़ी कुछ आपको समझ में आ जाएगा और एक अच्छी पकड़ बन जाएगी। और निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो ये वीडियो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर बीपीएससी के कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीपीएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी हो या बिहार दरोगा हो, तो निश्चित रूप से आप इस चैनल को सिलेक्ट कर लें। मैं इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट वीडियो होते हैं वो लेके आता रहता हूँ और निश्चित रूप से ये स्टूडेंट के हित में होते हैं और इससे काफ़ी हद तक उसको फ़ायदा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन को। वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके प्रमुख कारण क्या हैं? इस संकट से निकलने में भारत किस प्रकार श्रीलंका को मदद कर सकता है? देखिए, इस क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, इसको तोड़ेंगे। पहला तो ये है कि वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है, इसके क्या कारण हैं, इसमें कारण बताएंगे, ठीक है। और इसके बाद इस संकट से निकलने में भारत किस प्रकार से श्रीलंका की मदद कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे। देखिए, हिंद महासागर में अवस्थित श्रीलंका भारत के दक्षिण में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। देखिए, इंट्रोडक्शन का पार्ट है और इंट्रोडक्शन जितना अच्छा होगा, निश्चित रूप से जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके क्वेश्चन के प्रति या आंसर के प्रति अट्रैक्ट होते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो देखो मैंने कैसे इसको फ्रेम किया हूँ। तो ये एक द्वीपीय देश है। दोनों देशों के बीच भाषाई सांस्कृतिक संबंध रहे हैं तथा दोनों देश एक अच्छे व्यापारिक भागीदार भी हैं। लेकिन आज श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा कैसे, ठीक है। चलते हैं आगे, इसके कारण को देखते हैं कि इसके क्या कारण रहे हैं। देखिए, इसका कारण में है फ्रेंड्स श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण। देखिए, इसमें कारण बहुत सारे हैं, कारण इसको गिनाने लगूँ तो बहुत सारे कारण हो जाएंगे, लेकिन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जिसके वजह से इस संकट में श्रीलंका फंसा है, मैं उसी को यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ और उसी के बारे में आगे चर्चा भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले है इसका पर्यटन उद्योग को चौपट हो जाना, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बारी बारी से हम चर्चा करेंगे। वैसे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए, पर्यटन जो है श्रीलंका का एक बैकबोन है, क्योंकि उसी के ऊपर उसका आर्थिक जो गतिविधि है वो निर्भर करते हैं। श्रीलंका में बहुत अत्यधिक मात्रा में हर साल जो है वो पर्यटक जाते हैं। इससे क्या होता है, श्रीलंका को विदेशी मुद्रा जो है उसको प्राप्त होते हैं, डॉलर वगैरह जो है उसको प्राप्त होते हैं। लेकिन हुआ क्या था, 2019 में जो है 21 अप्रैल 2019 की बात है, वहाँ के चर्च ईस्टर में एक धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 270 लोगों की मौत हो गई। इससे जो है जितने भी पर्यटक है विश्व बिरादरी में है उसके जो है वहाँ पे जाने से डरने लगे, ठीक है। और निश्चित रूप से इस तरह के जो किसी के यहाँ घटना होता है तो वहाँ पे लोग नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। इससे क्या हुआ, वहाँ के पर्यटन जो उद्योग था वो बिल्कुल चरमरा गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो शुरुआती घटना है। उसके बाद क्या हुआ, ये कोविड-19 रही सही कसर जो है कोविड-19 ने पूरा कर दिया। जैसे ही कोविड-19 आया उस समय तो पूरे वर्ल्ड की जो है पर्यटन उद्योग चौपट हो गया। उस समय श्रीलंका का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की जो है पर्यटन उद्योग, होटल उद्योग जितने भी है वो पूरी तरह से चौपट हो गया, ठीक है। इससे भी क्या हुआ कि उसका आर्थिक नुकसान हुआ, क्योंकि ये जो है कंट्री श्रीलंका ये पूरी तरह से पर्यटन पे और विदेशी जो है वो इनकम पे डिपेंड था। दूसरी बात है फ्रेंड्स, इसमें सरकारी नीतियाँ, मैं आगे चर्चा करूँगा कि इसमें सरकारी नीतियाँ भी, कई सारे सरकार की नीतियाँ हैं जो बहुत गलत नीतियाँ हैं। वहाँ के जो सरकार थे वो सत्ता को केंद्रित करके कई ऐसे फैसले लिए जो देश के हित में नहीं रहा,
चाहे वो लोक लुभावन फैसले हुए, ठीक है, कई तरह के ऐसे फैसले हैं, मैं आगे इसको समझाऊंगा जहां मैं आगे डिस्क्राइब किया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे जो इसमें सबसे बड़ा योगदान है ये है उर्वरक आयात पर प्रतिबंध। देखिए श्रीलंका क्या करता है, रातों रात 100% जैविक नीति लागू कर देते हैं। ठीक है, जैविक नीति लागू कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, देखिए किसी भी चीज़ के इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है। ठीक है, चाहे 6 महीना या साल में, इसको चाहिए था कि थोड़ा सा वक्त देना चाहिए था और धीरे धीरे लोगों को जो उसके बारे में जागरूक करना चाहिए था, इसके बाद ये नीति लाना चाहिए था। ये उर्वरक से क्या हुआ कि एक बैग जो है वहाँ पे रासायनिक उर्वरकों का जो है आयात पे प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे क्या हुआ, वहाँ पे जो चाय उद्योग था या फसल के उत्पादन था या अन्य कई जो फसल था उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ठीक है, लोग वहाँ के तैयार नहीं थे इसके लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, वहाँ के चाय उद्योग और फसल उद्योग जो है, जितने भी फसल हैं, खाद्यान्न का उत्पादन है, उस पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और खाद्यान्न का जो है उत्पादन में बहुत अत्यधिक कमी आई और ये भी कहीं ना कहीं श्रीलंका के आर्थिक संकट का कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद चीन का ऋण जाल, इसमें कहीं ना कहीं चीन का जो है नीति, ऋण जाल, ये भी बहुत हद तक जो है इसके जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, देखिए वहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है, बहुत चर्चा में रहा है ये। हुआ क्या था, सबसे पहले चीन ने श्रीलंका को $1.4 बिलियन उसके जो आर्थिक गतिविधि था, आर्थिक अवसरनज था, उसके विकास के लिए ऋण दिया था। ठीक है, कई वर्षों तक जब देखा चीन की श्रीलंका उसके जो है ऋण को वापस नहीं कर रहे हैं या ब्याज उसको वापस नहीं मिल रहा है, तो उसने क्या किया, वहाँ के जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको 100 वर्षों तक के लिए पट्टे पर ले लिया गया। ठीक है, और इसको यहाँ के सरकार ने स्वीकार भी कर लिया इस प्रस्ताव को, और वहाँ के जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उसको पट्टे पर एक चीनी कंपनी को दे दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे जो वहाँ से उनको राजस्व की प्राप्ति होती थी उनकी हानि हुई। ठीक है, इसके आगे फ्रेंड्स मुद्रा का अवमूल्यन, देखिए जैसे जैसे यहाँ से इसको मुद्रा भंडार में कमी आई, ठीक है, इसने क्या किया, राजस्व के खर्चे में जो सरकारी खर्चे हैं वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं बढ़ाएंगे तो फिर ये जो है यहाँ के जो उत्पादन है, खाद्यान्न है, वो वगैरह कहाँ से मतलब जो है खरीदेंगे, उसको खिलाएंगे क्या। इसके लिए इसने राजकोषीय जो घाटा है उसको बढ़ाते गया और सरकारी खर्चे में वृद्धि होती गई। इससे क्या हुआ, इसके दिनानुदिन जो है वो राजकोषीय घाटा बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि बहुत ही कम विदेशी मुद्रा भंडार रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम इसको समझाएंगे कि इसमें इसका क्या असर पड़ता है। ठीक है, इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आगे डिस्क्राइब कर दिया हूँ पर्यटन उद्योग को ठप हो जाना। पहले ही मैं यहाँ पे सारी चीज़ें के बारे में बता दी हूँ आपको। वर्ष 2019 में 21 अप्रैल के दिन ईस्टर आतंकी हमले में लगभग 270 लोगों की मौत हो गई। इस घटना से श्रीलंका में पर्यटकों का जो आना था वो लगभग बंद हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, श्रीलंका का आय का मुख्य स्रोत पर्यटन उद्योग ही था। इस घटना से विदेशों से जो मुद्रा की प्राप्ति होती थी उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा तथा ये भी कहीं ना कहीं आर्थिक संकट का कारण बना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। कोविड-19 ने किस प्रकार प्रभावित किया वो भी मैं बता देता हूँ, ये आपको पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट लिख के आपको इन सब चीज़ों का डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आपको अच्छे नंबर मिले। पर्यटन उद्योग तो पहले से ही डाउन था ही, रही सही कसर जो है कोविड-19 ने पूरा कर दिया। अर्थात कोविड-19 के दौरान जो है आर्थिक गतिविधि बंद होने से आर्थिक संकट को गहराता गया। सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण राजकोषीय घाटा 10% को पार कर गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। यहाँ पे जैसे जैसे राजकोषीय घाटा बढ़ता गया, यहाँ पे मुद्रा का अवमूल्यन जो है होता गया। ठीक है, सरकारी व्यय में वृद्धि तथा बढ़ती राजकोषीय घाटा के कारण श्रीलंका की मुद्रा लगातार घटता गया, जिसे वस्तुओं की आयात के लिए मुद्रा का भंडार लगातार घटता गया। ठीक है, बात करें 2 साल में, देखिए 2 साल में श्रीलंका की मुद्रा 75% घटकर फरवरी 2022 में मात्र $2 बिलियन रह गया।
ठीक है फ्रेंड्स। देखिए होता क्या है, अगर आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रहेगा और आपके घर में भी खादान नहीं है तो आप खादान खरीदेंगे कैसे, आप पेट्रोल कैसे खरीदेंगे, आप दवाई कैसे खरीदेंगे। तो इससे क्या होता है, जो IMF है या विदेशी रेटिंग एजेंसी है वो आपके मुद्रा को और भी घटाते जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, और भी खाद्यान्न संकट जो है वो बढ़ते चला जाता है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे कैसे ये कहानी हुई। देखिए आगे मैं बताया कि उर्वरक आयात पर प्रतिबंध, इसके बारे में हम आगे पहले ही डिस्क्राइब कर चुके हैं और यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। श्रीलंका, होल्ड कीजिएगा, श्रीलंका सरकार ने 100% जैविक नीति लागू करने के लिए रासायनिक जो उर्वरक है, एक मिनट देखिए, रासायनिक उर्वरक को आयात पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया, जिससे चाय तथा अन्य फसलों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, ठीक है फ्रेंड्स। उत्पादन कम होने के कारण खाद्यान्न पदार्थों की भारी कमी हो गई, लोग खाद्य पदार्थों के लिए लंबी कतारों में नजर आए, अर्थात 100% जैविक नीति भी कहीं न कहीं आर्थिक संकट का कारण बना, ठीक है फ्रेंड्स। निश्चित रूप से ये पॉइंट आपको लिखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ठीक है। सरकार की नीतियाँ, देखिए सरकार की कैसी कैसी नीतियाँ रही। श्रीलंका की सरकार का लोक लुभावन जो नीतियाँ थी, जैसे वेट के दर में कटौती से राजस्व की भारी नुकसान हुआ तथा राजकोषीय क्षति भी इसका प्रमुख कारण बना, ठीक है फ्रेंड्स। चीन का ऋण जाल, देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चीन सरकार द्वारा आधारभूत संरचना के विकास हेतु 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर चीन को दे दिया गया था, परंतु कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह एक चीनी कंपनी को पट्टे पर दे दिया गया, ठीक है, जिसे राजस्व की क्षति हुई, जो चीन के आर्थिक संकट का एक कारण बना, ठीक है। इसके अलावा बात करें, देखिए आपको अन्य मुद्दों में भी कुछ न कुछ लिखना है। अन्य मुद्दों के बारे में बात करें तो भ्रष्टाचार भी इसका प्रमुख कारण बना। अब कैसे कारण बना, देखिए श्रीलंका सरकार द्वारा वंशवाद को बढ़ावा दिया गया, सभी प्रमुख मंत्रालय राजपद परिवारों के अधीन थे, यानी जितने भी प्रमुख पद थे उस पर अपने आदमियों को बैठा दिया गया, ठीक है। और वे भ्रष्टाचार पे काफ़ी लिप्त पाए गए। जब इसकी जांच हुई तो इसमें पता चला कि ये भ्रष्टाचार में काफ़ी, ये सरकार जो थे वो काफ़ी लिप्त थे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें भारत पर इस जो आर्थिक संकट का क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए श्रीलंका एक पड़ोसी देश है, अगर वहाँ पे कोई भी सरकार अस्थिर सरकार होती है या कोई भी संकट होता है तो निश्चित रूप से पड़ोसी देश पे उसका असर पड़ता ही पड़ता है और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत पे भी पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। श्रीलंका भारत के निकटतम पड़ोसी हैं, अतः इससे भारत में शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चीन के श्रीलंका में और अधिक प्रभाव बढ़ेगा, जो भारत के सामरिक दृष्टि से चिंता का विषय बन सकता है, अर्थात हिंद महासागर में चीन की अस्थायी उपस्थिति कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से भी भारत के लिए चिंताजनक है, ठीक है। आगे बात करें तो श्रीलंका में जो निर्यात है वो प्रभावित हो सकता है। इसके बाद श्रीलंका में भारत द्वारा किया गया निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा तस्करी, स्मगलिंग आदि की समस्या जो है बॉर्डर पे, ये कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए आगे है श्रीलंका को आर्थिक संकट से निकालने में भारत द्वारा किया गया प्रयास। अब हम इसको प्रयास, ये देखिए ये 100% नीचे लिखना है हमें कि हम कैसे श्रीलंका को जो है इस संकट से निकालने में मदद कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में अगर चर्चा करें तो सबसे पहले श्रीलंका के सेंट्रल बैंक के बकाया जो भुगतान था उसको तत्काल टाल दिया गया है और $1 बिलियन का अल्पकालीन रियायती ऋण प्रदान किया गया है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो श्रीलंका को इस संकट से निकालने के लिए भारत जो है नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत मदद कर रहा है। भारत अब तक 3.5 अरब डॉलर यानी 27,000 करोड़ रुपये से अधिक की मदद कर चुका है, ठीक है। इसके अलावा
40,000 मैट्रिक टन चावल, ठीक है फ्रेंड्स, ये 40,000 मैट्रिक टन चावल, 500 मैट्रिक टन दूध पाउडर, 25 मैट्रिक टन से अधिक दवाइयाँ आदि जो है श्रीलंका सरकार को भेजी गई हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो अडानी समूह द्वारा श्रीलंका को पोर्ट अथॉरिटी, श्रीलंका पोर्ट जो अथॉरिटी है उसके साथ $700 मिलियन का समझौता सहित अन्य निवेश की बात की गई है, ठीक है। खाद्यान्न तथा दवाइयों की पूर्ति भी की गई है। इस प्रकार भारत द्वारा श्रीलंका को काफ़ी हद तक आर्थिक मदद की गई है। अगर श्रीलंका की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो इसमें भारत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर भारत पर इसका प्रभाव की बात करें तो शरणार्थी संकट, ये तो पहले ही हम बात कर ही चुके हैं, तस्करी आदि की जो है संभावनाएं बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ और जो तथ्य है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इसके अलावा कुछ सकारात्मक पक्ष भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि चीन के विकल्प भारत बन सकता है श्रीलंका में, यानी चीन के अगर जो हम वहाँ पे हेल्प करते हैं, उसको उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं, तो निश्चित रूप से श्रीलंका के जो सरकार है उसको जो है विश्वास भारत के प्रति बढ़ेगा और कहीं ना कहीं उसको भारत की तरफ झुकाव बढ़ेगा और चीन से मोह भंग होगी। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका में निवेश का अवसर प्राप्त होगा। विश्व बाजार में चाय, मसाले इत्यादि के निर्यात से भारत के फायदा हो सकता है, यानी कि वहाँ का चाय का उद्योग ठप पड़ा है, ऐसे में हमारे पास मौका है कि हम चाय के एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह निष्कर्ष यह निकल रहा है कि श्रीलंका का जो आर्थिक संकट है, श्रीलंका आर्थिक संकट ने विश्व समेत भारत को भी एक सीख लेना चाहिए, यानी विश्व को भी और भारत को भी एक सीख लेना चाहिए कि हमारे सरकार द्वारा लिया गया कोई भी नीतिगत फैसला जो है और निर्णय आगे चलकर कितना देश पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसका ताज़ा उदाहरण श्रीलंका सरकार द्वारा मुफ्त की योजना और भ्रष्टाचार की जो ये राजनीति है उससे भारत को सबक लेनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह हम बहुत ही शॉर्ट टाइम में कोशिश किया हूँ कि इसको डिस्कस करने का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करें और इसमें कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि हम आगे कुछ और जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उस पर वीडियो बनाऊँ, ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।